ओके, तो आज की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जो ज्वाइन कर पा रहे थे उन्होंने कर लिया है, और जो बीच में ज्वाइन करेंगे फिर हम उनको ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले जो हमें करना है, हमारे अभी के घर के ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यूनिवर्स को जब अपने पास ऑलरेडी जो है, जो हमें ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, उसके लिए थैंक यू करते हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो यूनिवर्स को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने इसे कुछ दिया और ये उस चीज से खुश है ना। तब आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होती जाती है और आप अपनी आगे की चीजों को और इजीली और फास्ट अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो हम रोज ये भी करते हैं कि हम अपनी एनर्जी को क्लियर भी करते चलते हैं, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं तो वो भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे हमारा ग्रैटिट्यूड। तो अभी हम लिखते हैं 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे अभी के घर के। और कोशिश करेंगे ऐसी चीजें जिन पे आपका ध्यान कम जाता है ना। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूं लिखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, आप अपने ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, मैं हिंट के लिए अपने देती रहूंगी। जैसे मैं अपने घर के लॉक्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं लॉक लगाकर अपने घर को जा पाती हूँ, ताकि पीछे से मेरा घर सेफ रहे, है ना। तो बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। आज उन चीजों को पकड़ के 10 ग्रैटिट्यूड्स उन चीजों पे लिखें। अपने आप लिख पाए बहुत अच्छी बात है, जिसको दिक्कत आए वो मेरे भी पॉइंट्स सुनता रहेगा, बीच बीच में मैं बताती रहूंगी, ठीक है। थोड़ी देर मैं म्यूट कर रही हूँ खुद को, एक लाइट सा म्यूजिक चलाऊंगी ताकि आपको अपनी एनर्जी और अच्छी करने में मदद मिले। चमत्कार के लिए धन्यवाद प्रभु मेरे सच्चे दोस्तों के लिए। किसी को म्यूजिक से डिस्टरबेंस हो रही हो तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद प्रभु मेरे सच्चे दोस्तों के लिए। धन्यवाद प्रभु शिक्षकों की सीखों के लिए। धन्यवाद प्रभु पड़ोसियों की नेह भरी बातों के लिए। धन्यवाद प्रभु हर अच्छे इंसान के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे कर्म और काम के लिए। धन्यवाद प्रभु सम्मान और नाम के लिए। धन्यवाद प्रभु हर अवसर और मेरा घर सुकून से भरा है। मेरा घर रोशनी से भरा है। मेरा घर बरकत से भरा है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर मुझे चैन देता है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर मुझे अपनापन देता है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर मेरी रूह को आराम देता है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर मेरा दिल हल्का कर देता है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर हर दिन मुझे संभाल लेता है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर मेरे लिए सुरक्षित जगह है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर प्यार से भरा है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर सुकून से भरा है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर रोशनी से भरा है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरा घर बरकत से भरा है। मेरा घर प्यार से
ग्रेटफुल बिकॉज मेरे घर का हर कोना शांत है। आई एम ग्रेटफुल बिकॉज मेरे पूनम जी, दक्ष जी, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। हम लोग ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं हमारे अभी के करंट घर का, जी जिस घर मैम। में आप रह रहे हैं, है ना। तो आपने छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है जिन पे ध्यान नहीं गया हो कभी। जैसे आप रूम्स की, किचन्स की तो बात करते ही हो, है ना, जी जनरली जी जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो। लेकिन कई बार जैसे बहुत छोटी चीजें होती हैं कि घर में हमारे लॉक्स हैं दरवाजे पे, है ना, छोटी छोटी कुंडियां हैं, बाथरूम में सोप रखा हुआ है, या फिर आपके घर में छोटे छोटे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसी ये चीजें हैं जिनको आप यूज करते हो इमरजेंसी में, है ना। तो उनके लिए भी थैंक यू लिखना है आपने। ठीक है, घर में आपका स्टोर रूम, जहां आप ऐसा सामान रखते हो जो कभी कभी यूज होता है, आप जी। उनके लिए कर सकते हैं थैंक यू, है ना। छोटी ओके। छोटी चीजें पकड़ते हैं और उसके लिए करते हैं। सो जी मैम। आई एम मैं ट्रूली आज ग्रेटफुल। हाँ जी पूनम जी। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी आज। कोई बात नहीं जी, कोई जी। बात नहीं। थैंक यू, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। जी मैम। आपने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे एक साइन जाता है यूनिवर्स का कि आप सीरियसली अपना हाउस जी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आपकी डेडिकेशन है, विच इज रियली अप्रिशिएबल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। दिल से पूरा स्माइल करके मुस्कुराते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना है आपने कि आपके पास ये है। थैंक यू अनुराधा जी फॉर ज्वाइनिंग इन। आप इतने प्यारे लग रहे हो, क्यों कैमरा ऑफ कर रहे हो? कर लो ऑन यार, देखने दो। बहुत दिल से अपने इस घर को फील करते हुए, यहाँ के प्यारे मोमेंट्स जो आपने बिताए हैं इस घर में, उनको फील करते हुए ग्रैटिट्यूड करें। हर रोज जिस फर्श पे सारा दिन आप चलते हैं, उस फ्लोर का, उस फर्श का ग्रैटिट्यूड करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे घर के फ्लोर की, जहाँ मैं इतनी कंफर्टेबली, इतनी आराम से सारा दिन एक रूम से दूसरे रूम में, किचन में जा पाती हूँ। कितना कंफर्टेबल होता है ना अपने घर में चलना, इधर से उधर जाना। इस चीज का थैंक यू करेंगे। जब सबके 10-10 ग्रैटिट्यूड्स हो जाएंगे, मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। रणबीरा जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है पीछे के सेशंस में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप ओपन होगा, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने घर की दीवारों के लिए, क्योंकि मुझे ये एक प्राइवेसी का, एक कंफर्ट का, एक सेफ्टी का फीलिंग देती है। कैसा लगता है ना जब अपने घर के अंदर आते हैं कहीं से बाहर से, कितना रिलैक्सेशन फील होता है कि फाइनली घर आ गए। चाहे कहीं भी घूमा हो, 10 दिन 12 दिन, किसी फंक्शन में, किसी शादी में, किसी हिल स्टेशन पे, जब अपने घर वापस आते हैं तो एक अलग सी ही शांति मिलती है। तब क्या हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये किराए का है, ये अपना है, ये सास ससुर का है, या ये किसी और का है? नहीं, बस एक रिलैक्सेशन फील होती है। तो उस फीलिंग के लिए भी शुक्रगुजार हो जाइए। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। थैंक यू।
थोड़ा सा मेरा गला खराब है, अगर कहीं गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा। आज संडे के दिन आप सबने ज्वाइन किया, दिल से थैंक यू आप सबको। थैंक यू। हर दिन के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं कि हम अपने इस घर में हर दिन कितने प्यार से, कितने कंफर्ट के साथ रह पाते हैं। इस पल के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं कि इतने आराम से अपने घर में बैठ के हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। बैठने की जगह है, क्लास अटेंड करने की जगह है। ईश्वर ने हमें ये पल दिया है, इस पल का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। मैंने कल भी कहा था, इस पोस्ट को कितने ही लोगों ने देखा है, शायद मोर देन 6,000 लोगों ने। लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, यूनिवर्स शायद उनके लिए ही तैयारी कर रहा है। तो इस बात के लिए भी आप बहुत खुश हो सकते हैं। थैंक यू वंदना जी बताने के लिए कि आपने लिख लिया है ग्रैटिट्यूड। किरण जी आपका भी हो गया है, मुझे लग रहा है। डीए जी, अनुराधा जी, ओके आपका भी हो गया है। आगे बढ़े हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चलिए 2 मिनट्स और देते हैं। अभी दक्ष जी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। किरण जी भी 2 मिनट्स कह रही हैं, ठीक है। ठीक है जी, आई थिंक अब सबने लिख लिया है। तो जैसे रोज हम एक एलिमेंट को लेकर काम करते हैं, देखिए अभी ना स्टार्टिंग है, तो मैं अभी एलिमेंट्स के साथ ज्यादा काम ना करा के बहुत छोटी छोटी चीजें करा रही हूँ। जैसे पहले दिन हमने किया था कि हम धरती माता से कनेक्ट होंगे, है ना, हम अपने आप को धरती माता के टच में लाएंगे। हम चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, धरती पे हम बैठ सकते हैं, पैर रख के खड़े हो सकते हैं, ताकि जितनी भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है घर को लेकर, वो सब उसमें चली जाए। तो जब आप खड़े होते हैं या आप वॉक कर रहे होते हैं ना, उस समय थोड़ा सा माइंड में ये इंटेंशन भी लाया कीजिए कि मेरे पैरों से रूट्स की तरह वो नेगेटिविटी सारी धरती माँ के अंदर जा रही है। देखिए धरती माँ बहुत बड़ी है, उन्होंने इतने घर, इतने लोगों को अपनी गोद में हर पल हर समय संभाला हुआ है ना। तो वो बहुत कुछ अपने अंदर समा कर बैठी हुई हैं और बहुत कुछ नया फिर भी रोज उगा रही हैं, पैदा कर रही हैं, दे रही हैं, पूरे संसार को पाल रही हैं। तो इसीलिए उन पे विश्वास रखिए इस चीज का। लोगों को क्या होता है कि वो ये बात सुन तो लेते हैं कि धरती माँ को खड़े होके आप ये कहें कि आपकी नेगेटिविटी ले ले, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं होता। तो इस चीज पे ना आपको अंदर से विश्वास करना है। आपने सच में ये फील करना है, मानना है कि हाँ, जब मैं खड़ी हूँ और मैं धरती माता से विनती कर रही हूँ कि धरती माता आप मुझसे वो ले लीजिए, वो सारी नेगेटिविटी ले लीजिए जो भी मैंने आज तक अपने घर को लेकर अपने अंदर रखी हुई है, जो कंप्लेन्स मैंने की,
जो डर मेरे अंदर है, जो मनी को लेकर मेरे अंदर फियर है, क्योंकि मनी का फियर भी तो आपको रोकता है कई बार घर खरीदने से। तो ये सब आप बोल लीजिए एक बार अपने अंदर। जब आप बोलते हैं तो वो मैसेज और क्लियर हो जाता है। ये ना सोचें कि धरती माता को सब पता है, भगवान को सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ तो हमें भी करना चाहिए ना, अपना एफर्ट कहीं तो हमें भी डालना चाहिए ना। तो उसको बोलिए, उसको फील करिए, ठीक है। इसी तरह से आज का जो एलिमेंट हमारा है वो अग्नि का है। आज कोशिश कीजिएगा एक कैंडल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ग्रुप पे भी भेजूंगी वैसे। एक कैंडल या फिर एक दिया जला लीजिएगा, ठीक है। और आप इस कैंडल या दिया के सामने थोड़ी देर बैठेंगे। इस दिया को देखते हुए आपने थोड़ी देर लॉ को देखना है और ये फील करना है, जैसे अभी धरती माँ के लिए मैंने बोला ऐसे ही यहाँ पर भी आपको फीलिंग लानी है कि मेरी सारी नेगेटिविटी इस अग्निदेव में समाहित हो रही है। आपने बोलना है, हे अग्निदेव, मेरे अंदर जो भी मेरे घर को लेकर डर है, फियर है, नेगेटिविटी है, आप उसे ले लीजिए, ठीक है। और मेरे अंदर नया घर आने की खुशी का प्रकाश जो है वो प्रज्वलित कर दीजिए। मतलब कि मेरे घर में, मेरा जो नया घर आने वाला है उसके लिए जो हैप्पीनेस आनी चाहिए ना, वो आ पाए। आप एक रास्ता खोल रहे हो, अपने डर को हटा रहे हो, और साथ साथ ये भी प्रे कर रहे हो कि उस नए घर की हैप्पीनेस, उसकी फीलिंग, उसकी खुशी में फील करूं, उसके लिए मुझे ब्लेस कीजिए। आप ये भी कह रहे हो अग्नि माँ, अग्निदेव को। क्लियर है? दो चीजें कर रहे हैं, बहुत क्लियर है आई थिंक। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। क्लियर? वेरी गुड। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू किरण जी। रिस्पॉन्ड यस कर मैम, दीजिए। मैम मुझे क्लियर नहीं है अभी। अच्छा एक बार पूनम जी, दोबारा से। देखिए जैसे मेरे जी। सामने अभी अगर मैं एक दिया जला लूं, तो पहले जी। मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करूंगी, पहले मैं लॉ को देखूंगी। एटलीस्ट कुछ सेकंड्स या 1 मिनट आप देखो, और देखते हुए फिर आप लॉ को ये बोलोगे। लॉ मतलब वो जो ऊपर जोत जी। जल रही होती है या कैंडल। जी। आप बोलिए हाथ जोड़कर कि मेरे अंदर जो भी घर को लेकर डर है, डर ही होता है जो हमें रोकता है ना, कि कैसे जी। खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, इतना रेट है, या कुछ भी, कैसा भी डर है, कोई भी नेगेटिविटी है, आप बोलिए अग्निदेव को, हे अग्निदेव, मुझसे ये सारा डर, ये सारा फियर, घर को लेकर जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव विचार है, जो मैंने नेगेटिव बातें सुनी है, वो सब आप ले लीजिए। ठीक है, पहला स्टेप हमने सारी हम्म। नेगेटिविटी उनको बोला आप ले लीजिए। दूसरा स्टेप हम बोल रहे हैं कि अब मुझे पॉजिटिविटी से भर दीजिए। जो हैप्पीनेस मुझे मेरा नया घर मिलने पे मुझे मिलने वाली है, जो खुशी मेरे अंदर होगी, जो उत्साह मेरे अंदर, एनर्जी होगी ना, वो मुझे दे दीजिए। क्योंकि बहुत लोग ना यही नहीं फील कर पाते कि नया घर आएगा तो उसके बाद आप कैसा फील कर रहे होगे। तो वो फीलिंग मांग लो, हम्म। अग्निदेव से मांग लो कि मेरे अंदर से वो नेगेटिविटी हटाओ और वहां जगह बनाओ। फिर जगह बना के वहां ये भी भरो कि पॉजिटिव कैसा फील करूंगी जब घर आ जाएगा, तो मैं कैसा फील करूंगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं कितनी खुश होंगी। वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी मुझे दो। जी। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, डन। तो ये हमने अभी सेकंड चीज कर ली हमारी आज की प्रैक्टिस की, कि हमने एलिमेंट के बारे में बात की। थर्ड, जैसे मैं वास्तु की टिप देती हूँ आपको हर रोज, है ना। कल आई थिंक मैंने नोट्स में दिया था, शायद क्लास में नहीं बताया था। तो वो वही था जो हमने डिस्कस किया था कि हमें खिड़कियां खोलनी है, और जो हवा अंदर आ रही है उसके लिए हमें ये महसूस करना है कि वो पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, वो मेरी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मेरे घर में लेकर आ रही है। ठीक है? क्लियर है? ठीक है ना। तो आज जो आपको करना है, आज आपने देखना है, अगर आप समझते हो अग्निकोण साउथ ईस्ट आपके घर का, जहां से सूरज निकलता है उसके सीधे हाथ की तरफ तक, ये सारा साउथ ईस्ट होता है। उल्टे हाथ की तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट। पहले आप ईस्ट देख लीजिएगा, सूरज कहाँ से निकलता है आपके घर की, है ना। मैं एग्जैक्टली डायरेक्शंस आपको नहीं सिखा पाऊंगी, मे बी कभी फ्यूचर में हम ऐसी कोई क्लास करें जहां मैं आपको वास्तु की डायरेक्शंस या अकॉर्डिंगली बताऊं, लेकिन अभी, ठीक है, है। ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है कि मुझे डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो इतना तो सबको समझ में आता है कि अपने घर से टूटा फूटा बंद सामान हटाना है, किसी भी डायरेक्शन में पड़ा हो फिर वो, है ना। ये तो टफ नहीं है, जी ये तो मैम। इजी है, हम कर सकते हैं आराम से। जी। ठीक है जी, वेरी नाइस। तो अब हम वास्तु का डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हम करेंगे होपोनोपो, दोबारा करेंगे। दो चीजें हमें करनी है, एक एफर्मेशंस,
एक होपोनोपो। ठीक है, तो पहले हम होपोनोपो प्रेयर करते हैं जिसमें हम माफी मांगेंगे। ये क्लियरेंस करना डेली आपके लिए जरूरी है। ऑल्दो मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको रोज रात को करना है, 2 बार करें दिन में तो और भी अच्छा है, पर मुझे नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं। तो इसीलिए 11 टाइम्स हम क्लास में करेंगे। ठीक है, और मैं इसको सॉन्ग के थ्रू ही कराऊंगी, तो कोशिश कीजिए, फील कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फील कीजिए। ठीक है, ओके, मैं शेयर कर रही हूँ ऑडियो आपके साथ। आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, थोड़ा सा ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। आज मैं आपको ना बॉक्स ब्रीदिंग बताती हूँ, बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है ये भी। आपने इनहेल करना है। इनहेल करते हुए 5 काउंट करना है माइंड में। जैसे मैं इनहेल करूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे माइंड में मैं 5 गिनती गिनूंगी, 1 2 3 4 5। फिर मैं उस इनहेल एक्सरसाइज को होल्ड करूंगी, मतलब जो मैंने अंदर सांस लिए उसको मैं होल्ड करूंगी। अगेन मैं मन में 5 बार गिनती करूंगी, 1 2 3 4 5। एंड देन मैं उसको एक्सहेल करूंगी। एक्सहेल करते हुए थोड़े कॉन्शियस रहिए कि सारी नेगेटिविटी मेरे शरीर के अंदर से बाहर जा रही है। ये आपको हेल्थ में भी बेनिफिट करेगा, मैनिफेस्टेशन में भी बेनिफिट करेगा, और भी लाइफ में मनी को लेकर या जिस भी चीज को लेकर आप चाहते हैं उन सब में भी आप ये रिलीज एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। 5 काउंट्स इनहेल करते हुए, 5 होल्ड, 5 एक्सहेल। ठीक है, तो मैं अभी आपके साथ पहले एक रफ प्रैक्टिस करा रही हूँ, फिर हम सॉन्ग के साथ करते जाएंगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, जब मैं इनहेल बोलूंगी, आपने 5 काउंट करना है, अंदर धीरे धीरे सांस लेनी है, एकदम ऐसे नहीं लेंगे, स्लो स्लो अंदर लो, फिर उसे होल्ड करो, स्लो स्लो छोड़ो। ठीक है, तो इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, 1 2 3 4 5। देखो, जब आप एक्सहेल करते हो ना, कोशिश किया करो फर्स्ट और सेकेंड टाइम मुंह से एक्सहेल करो। स्टार्ट करते हैं एक बार, फिर से 3 बार करेंगे। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सहेल, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, एक बार नॉर्मल सांस ले लीजिए, फिर एक लास्ट टाइम करेंगे। इनहेल, 1 2 3 4 5। होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करेंगे, 1 2 3 4 5। 3 बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना ज्यादा थैंक यू, उतना ज्यादा मैनिफेस्टेशन के पास जाएंगे। ओके, अब मैं होपोनोपो प्रेयर प्ले कर रही हूँ। आपने दिल से माफी मांगनी है हर नेगेटिविटी के लिए, जो भी आज तक आपने जाने अनजाने में बोली, सुनी, रिएक्ट कर दी, किसी के घर में जाके देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, या किसी के लिए ऐसे भी बोल दिया कि इन्होंने तो इतना बड़ा घर बना लिया, कैसे बना लिया, किसी भी तरह की ऐसी कोई बात की है, तो उसके लिए आज हम माफी मांगेंगे।
अगर मैंने कभी तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, आई एम सॉरी। अगर मैंने तुम्हें स्ट्रेस समझा या प्रॉब्लम माना, प्लीज फॉरगिव मी। मनी, तुम एक एनर्जी हो जो फ्रीली फ्लो करना चाहती है, और अगर मैंने कभी तुम्हें रोका, आई एम सॉरी। अब धीरे से रिपीट करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, please forgive me, I love you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, साउंड नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? thank you, I मैम love बहुत कम आ रही है। अभी अभी तो आ ही नहीं रही। sorry, अब आई है, कम आ रही है। थोड़ा सा अपने लेवल पे भी बढ़ा के देखिए साउंड। बढ़ा के देख लिया मैम। love you. मेरे यहाँ से फुल है। I'm अच्छा, sorry, कोई बात नहीं, आ तो रही है। thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive. ओके जी,
देखिए, अगर आप इसको पूरा खुद से करेंगे रात में, क्योंकि अभी मैं पूरा 108 कराऊंगी तो इसी में सेशन निकल जाएगा, तो मैंने थोड़ी देर कराया है, लेकिन आई रियली वांट यू कि आप सुबह या तो शाम को या एक टाइम, दोनों टाइम नहीं कर सकते, एक टाइम जरूर करो, पूरा 108 करो। इट एक्चुअली हेल्प्स टू रिमूव योर ब्लॉकेजेस। देखो, कोई भी चीज जब हमें नहीं मिल रही होती ना, उसका बहुत बड़ा रीजन होता है हमने ही उसके आगे पीछे कुछ बाउंड्री, कुछ ब्लॉकेजेस बना रखे होते हैं। तो आपके हाथ में है इसको हटाना। इट इज नॉट टफ, इट इज इजी इफ यू कैन। अगर आप दिल से शिद्दत से चाहते हो ना घर मैनिफेस्ट करना, तो आप ये प्रैक्टिस अवॉइड नहीं करोगे। अगर आपके लिए ठीक है, चलता है, होगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, तो फिर आप अवॉइड कर दोगे। जो मैं सोचती हूँ, जिसको दिल से कुछ चाहिए वो कोई प्रैक्टिस नहीं छोड़ेगा, वो पूरा एफर्ट डालेगा। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए विजुअलाइजेशन में चलते हैं। कल हम लॉक खोल के घर के अंदर गए थे, तो आज हम मंदिर के अंदर दिया जलाते हैं, क्योंकि हम अग्नि तत्व के साथ आज काम कर रहे हैं। तो अब हम विजुअलाइज करेंगे कि हम अपने नए घर में जब दिया जलाएंगे तो कैसा फील हो रहा होगा। उन फीलिंग्स को फील करो। कैसा नहा धो के आप आए हो, कैसे ईश्वर के आगे आप दिया जला रहे हो, कैसे आपने साफ सफाई करी है मंदिर की। कुछ प्रसाद रखना चाहते हो, प्रसाद रखो। बहुत सारी चीजें ना हम अपने दिमाग से ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको प्रैक्टिकली अभी करके ही फीलिंग आएगी। आप सिर्फ दिमाग से सोच सोच के ही धीरे धीरे उस फीलिंग में पहुंच जाओगे। जैसे कल हम सब पहुंच गए थे घर के अंदर और बहुत अच्छा फील हुआ था सबको। तो आज भी ऐसी ही एक विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने घर के मंदिर के अंदर, नए घर के अंदर, ठीक है, नए घर में जा रहे हैं, नए घर के मंदिर के अंदर हम दिया जलाएंगे। ठीक है जी। किरण जी, रिकॉर्डिंग के लिए मैं कोशिश पूरी करूंगी, कब तक मिलेगी ये नहीं बता पाऊंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे, और प्रोजेक्ट्स में थोड़ा सा बिजी होती हूँ मैं। ठीक है जी। ओके, चलिए अपनी अपनी आईज बंद कर लीजिए फिर से। लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्लीज। घूमते फिरते कोई नहीं करे, ये कोई फायदा नहीं है। देखो, अगर आप घूमते फिरते इधर उधर कहीं भी बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो ना विजुअलाइजेशन, तो आप दिल से नहीं कर रहे। तो रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे करेंगे, है ना। रिजल्ट तो उसी को मिलेगा जो दिल से लग के थोड़ी देर तो देगा ना अपनी एनर्जी। आप ही की एनर्जी है, आपको देनी है, आप ही मैनिफेस्ट करोगे, रिजल्ट भी आपको मिलेगा, है ना। जिस जिसको सच में दिल से अपने नए घर में जाना है, पूरी शिद्दत से पूरे दिल से करो इस प्रैक्टिस को। स्टार्ट करते हैं। आइज क्लोज कर लीजिए। 3 सांसें लेंगे। इनहेल करते हुए बहुत सारी पॉजिटिविटी को अंदर ले जाएं, मुस्कुराएं, शुक्राना करें उस ईश्वर का जिसने आपको इतना कुछ दिया है, हर पल जीवन में खुशियां दी हैं, परिवार दिया है, घर दिया है। सांसें छोड़ते समय सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दें। क्या हुआ सुबह से, कल से, ऐसा कुछ जो माइंड में घूम रहा है, ऐसा कोई भी विचार, उसे देखें और निकाल दें, रिलीज कर दें। कुछ नहीं देने वाला वो विचार हमें, नेगेटिविटी के साथ सिर्फ हमें अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर ले जाएगा। तो ऐसे को रखने से क्या, लेट इट गो, लेट इट गो। अब स्टार्ट करते हैं विजुअलाइजेशन। आप अपने नए घर के अंदर हैं। जैसे रोज आप प्रेयर करते हैं, आज भी आप नहा धोकर अपने ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए अपने मंदिर के सामने हैं। देखने की कोशिश कीजिए नए घर का मंदिर कैसा बना हुआ है। लकड़ी का है, ब्राउन है, किस तरह का मंदिर है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति, जो भी आप रखते हैं मंदिर में, उसे देखने की कोशिश कीजिए। हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए उस ईश्वर का दिल से शुक्राना कीजिए। थैंक यू प्रभु, आज के इस दिन के लिए, कि मैं अपने नए घर में आपकी पूजा करने के लिए अभी इस पल में यहाँ खड़ी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु इस घर को लेकर। थैंक यू मेरी ये विश पूरी करने के लिए।
थैंक यू मुझे इस प्यारे घर में रहने के लिए, ये खुशी का पल देने के लिए। थैंक यू प्रभु। मेरा परिवार इस घर में बहुत खुश है। थैंक यू इस ब्लेसिंग के लिए। दिया तैयार कीजिए। दिए में घी, जोत, जो भी आप लगाते हैं वो लगाइए। अगर आप दिया नहीं जलाते हैं कोई बात नहीं। जो भी प्रैक्टिस आप फॉलो करते हैं आप उसके बारे में विजुलाइज करें। ये कीजिए, जब आप दिया जला रहे हैं कैसे आप माचिस जला रहे हैं, कैसे दिया की बाती लौ पकड़ रही है। हर चीज को फील कीजिए। माचिस की तीली को बुझाइए भी, साइड में रख दीजिए। दिए को उठाइए प्यार से। जैसे आप आरती करते हैं वैसे अपने मंदिर में अपने ईश्वर के सामने उस दिए को घुमाइए अच्छे से। हाथ जोड़िए। फूल प्रसाद जो भी आप चढ़ाते हैं करते हैं, अगर ये प्रैक्टिस तो करिए। उस ईश्वर को शुक्राना करिए। कितना सुंदर लग रहा है आपका मंदिर। नया नया बना है, सब कुछ नया। आप कितने सुंदर लग रहे हो। पूरा घर कितना सुंदर लग रहा है। बहुत सारा दिल से थैंक यू करिए इस ईश्वर का, जिसने ये मौका दिया आपको इस नए घर में आने का। जो भी पूजा आप करते हैं ऐसा फील कीजिए कि वहां बैठ के आप वो मंत्र जाप या पाठ जो भी आप करते हैं वो बैठ के आप वहां कर रहे हैं। कितनी शांति महसूस हो रही है। फेस पे स्माइल अपने आप आती ही जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए अंदर अंदर, मैं बहुत खुश हूँ मेरे ईश्वर। थैंक यू। थैंक यू इस प्यारे घर के लिए। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, दिल से थैंक यू। ये घर खरीदने के लिए, हमें धन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू धरती माँ, इस घर को देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमें हर समय अपनी गोद में इतने प्यार से रखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू उन सभी लोगों का जिन्होंने ये घर बनाया है। थैंक यू। बहुत सारी खुशियां उन सब लोगों के जीवन में जिनकी वजह से ये घर मुझे मिल पाया है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे परमात्मा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। मेरी इच्छा पूरी हो गई है। मैं जो चाहती थी, जैसा चाहती थी वैसा घर मुझे मिला है। मैं अपने घर में जैसा मंदिर चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मंदिर है ये। मैं जिस तरह अपने घर में शांति से प्यार से प्रार्थना करना चाहती थी आज मैं वैसे ही बैठ के अपने ईश्वर के सामने ये प्रार्थना कर पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। थैंक यू। मैं अपना भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं इस विचार को, अपने मैनिफेस्टेशन को अपनी रियलिटी में बदल पाई। मैं यूनिवर्स का दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेरी इस विश को पूरा करने में मेरी मदद की, मेरी इस विश को पूरा किया। थैंक यू प्रभु। थैंक यू मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, मुझे ये खुशियों भरा पल देने के लिए आपका दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। थैंक यू इस घर में बहती हुई पॉजिटिव एनर्जी के लिए। थैंक यू इस घर में आकर जो और बरकतें आई हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, उस बरकत के लिए। थैंक यू।
थैंक यू मेरे घर में सबको अच्छी सेहत देने के लिए। एक एक परिवार का मेंबर इतना खुश है, इतनी पॉजिटिविटी से, इतनी एनर्जी से भरा हुआ है। हर किसी की ग्रोथ हो रही है। थैंक यू इस घर की पॉजिटिव वाइब्स के लिए। पैसों की बारिश हो रही है, धन धान्य से भरा हुआ है ये घर। थैंक यू। थैंक यू प्रभु इस बरकतों वाले घर के लिए, इस पॉजिटिव एनर्जी वाले घर के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ ईश्वर, कितनी किस्मत वाली हूँ कि आपने मुझे इतना पॉजिटिव, इतना प्यारा घर दिया। मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मुझे आपके साथ ये खुशी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से थैंक यू प्रभु, दिल से थैंक यू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्रभु। थैंक यू। शुक्राना। शुक्राना, दिल से शुक्राना। थैंक यू मुझे ये दिखाने के लिए। थैंक यू मुझे ये फील कराने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रभु। शुक्राना। 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 धीरे धीरे इस विजुअलाइजेशन से बाहर आने की कोशिश करें। अपने दोनों हैंड्स को अच्छे से रब करें। जब हाथों के बीच में थोड़ी वार्मथ फील हो, उसे अपनी आईज पे, अपने फेस पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आई होप आप सब विजुअलाइज कर पाए। कैसी फीलिंग थी, कैसा फील हुआ, कुछ बताइए। हाँ जी किरण जी बोलिए। आई थिंक किरण जी का नेटवर्क स्लो है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मैं तो आज कहीं और हूँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना, कहीं मैं कोने में बैठ के अभी क्लास अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू पूनम जी। है ना यार? थैंक यू। मतलब आप इतना अच्छा लग रहा है ना आपके साथ क्लास अटेंड अच्छा करके, लगा कि मैं कि यूं फ्लो लगा से मैं पता नहीं क्या छूट जाएगा। मैं सच कह रही हूँ पूनम जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप इतनी डेडिकेशन से कर रहे हो। कि और दिल से दुआ है आप सबका जी घर मैम। मैनिफेस्ट हो बहुत ज्यादा। मतलब मैं भी अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन सबको जो यहाँ पर है मीटिंग में, ये खुशी जल्दी जल्दी मिले। और मिल गई है। और तथास्तु जी मैम। तथास्तु तथास्तु, बहुत सारे खुशियां आप सबको। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी डेडिकेशन के साथ करा रही है ना, कि कोई नहीं थैंक कराता। इतनी अच्छे तरीके से करा रही है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। और अपना कीमती समय हमें दे रही है निस्वार्थ थैंक भाव यू। से। बहुत थैंक यू बड़ी जी। बात है मैम। थैंक यू। थैंक यू जी। किरण जी अब आई थिंक आपका नेटवर्क बैक है। कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? मैम मैं लीव हो जाती हूँ। जी जी पूनम जी, कोई बात नहीं। ओके। आई थिंक किरण जी आप ट्राई कर रहे हैं क्या? आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। आवाज वॉल्यूम शायद आपकी तरफ नहीं जा रहा मैम। नहीं नहीं, अब जी आ रहा है, अब आ रहा है, अब बताइए। मैम, मैं अभी हम लोग एक्चुअल में जिस घर में है ये हमने सेल कर दिया है और अब हम फ्लोर देख रहे हैं। और अच्छा। इसी घर में सबको है कि कितना लेना है। मैं थोड़ा सा बड़ा लेने में इंटरेस्टेड हूँ। जब आपने अभी मेरी मेडिटेशन कराया ना, जी जी। तो मेरे दिमाग में वही बड़े वाला ही चलता रहा और मैं उसी को ही इमेजिन करती रही और ऐसा लगा कि मैं वाकई में वहां पर हूँ। ऐसा वाओ। मतलब मुझे वो फीलिंग आई वहां पर। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, जब आप उस फीलिंग में जाओगे तभी आप उसे जल्दी अट्रैक्ट करोगे। वंडरफुल। अमेजिंग। ऑसम, ऐसे ही तो करना मैम है। ये जो ये मेडिटेशन जो मेडिटेशन में भी कराया है, तो ये मुझे मिल सकता है जिसे मैं इसको घर पे बैठ के और एक दो बार मतलब कर सकूं? देखिए रोज होगा थोड़ा विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, और मैंने कुछ शेयर किए हुए हैं ग्रुप पे चीजें।
मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप उसको, मैं ऐसा करूंगी, या तो मैं ना एक मैं भी नोट्स, आज ही ज्वाइन, हाँ बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपने आज ही ज्वाइन। जहां से भी शुरू किया है बहुत बढ़िया शुरू किया है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग डेज है ना, तो ये तो डीप अब होगा आगे। हम्म, आपका कुछ नहीं छूटा, आप चिंता मत करिए, जी, ठीक है। जो है आपको मिलता जाएगा, ये सब ठीक मैं है। इंक्लूड करती जाऊंगी आगे आगे, हम और डीप विजुअलाइजेशन, डीप ग्रैटिट्यूड करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट इसीलिए थोड़ा सा हमने इतना ही रखा हुआ है कि अगर लोग जुड़ भी रहे हैं तो उनको किसी को भी ऐसे ये ना लगे कि मेरा पीछे का कुछ छूट गया है, ठीक है। आपका सब कवर अप होगा, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल। बाकी मैं आपको ठीक है। शेयर करूंगी 3 डेज का हाँ, जो हमारा हो चुका है, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, मुझे मैसेज कर लीजिए, ठीक है। और आप सब, अगर आपको अच्छा लग रहा है एकदम। सेशन, तो शेयर कीजिए ना और लोगों के साथ, औरों का भी बेनिफिट होगा। आप भी चैनल बनिए दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए, है ना। शेयर कीजिए, जो लोग जुड़ेंगे उनको, अगर उनकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती है तो उनकी दुआएं भी आपको मिलेंगी, है ना। पॉजिटिव एनर्जी को तो जितना इकट्ठा करो उतना अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, जैसे मैं रोज करती हूँ, ठीक है, ताकि एक रिमाइंडर रहता है आपके सामने कि आज हमने ये किया है और उसी फीलिंग में हमें रहना है। और ध्यान रहेगा कि नेगेटिव इमोशंस हमारे को हमारे सपनों से दूर ले जाता है। कोशिश करें ऐसे नेगेटिव इमोशंस में ना जाएं। मैं मानती हूँ घर गृहस्थी में रहते हैं, कामकाज में रहते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें सामने आएंगी जो हमें बार बार नेगेटिविटी की तरफ पुल करेंगी। तब अपने आप को रबर बैंड वाली एक्टिविटी खींच के याद दिलाना है कि क्या मुझे अपने घर से दूर जाना है, अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर जाना है, या अपने घर के पास जाना है ना। हर समय विजुअलाइज करना है माइंड में। वंदना जी को रबर बैंड वाली एक्टिविटी में मजा आ जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने नेगेटिव सोचा है, वैसे ही रबर बैंड जोर से लगने वाला है। अवेयरनेस लानी है, अलर्टनेस लानी है, ताकि घर के पास जाए। विजुलाइज करना है, ये रहा मेरा घर, ये रही मैं। जब नेगेटिव बोला और दूर हो गया, जब पॉजिटिव बोला और पास हो गया। ऐसी फीलिंग में रहना है, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई थिंक सेशन वॉज यूजफुल टू यू। आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार आप सबको, जल्दी जल्दी आपकी सबकी विशेष पूरी हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।